अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अनिल बैजल गृह सचिव भी रह चुके हैं, ये आपको बताते हैं, और कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रह चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दी। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर की ओर रुख करते हैं। बात कर रहे हैं जिस तरीके से चाचा भतीजे की जंग में अब लिस्ट फाइनल हो गई है, लेकिन दबदबा जो है वो ऐसा लगता है चाचा का ज्यादा रहा है। पूरा मामला कुछ इस तरीके से है। यूपी में चाचा भतीजे की जंग में आखिरकार मुलायम सिंह को फिर सामने आना पड़ा। मुलायम सिंह ने अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के 325 उम्मीदवारों का ऐलान किया। इसमें 176 मौजूदा विधायकों के नाम हैं। मुलायम ने कहा कि बाकी 78 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्द करेंगे, यानी किसी दल से गठबंधन की संभावना को भी मुलायम ने खारिज कर दिया है। इस लिस्ट में अखिलेश समर्थक पवन पांडे का पत्ता कट गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवपाल की मौजूदगी और मुलायम का यह कहना कि जिन्हें टिकट नहीं मिला है उनका भी सार्वजनिक सम्मान होगा, यह साफ करता है कि अखिलेश की लिस्ट शिवपाल की लिस्ट के आगे कमजोर पड़ गई। मुख्यमंत्री के मुद्दे पर मुलायम ने कहा कि यह फैसला चुनाव बाद विधायक दल करेगा। मुलायम ने कहा कि जो यूपी जीतता है वो दिल्ली जीतता है। पहला सप्ताह के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा आज कुल 225 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित 325 आज कुल 325 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें 178 सीटें 176 सीटें वो हैं जहां पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। 149 वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक वर्तमान में नहीं है। शेष 78 सीटें पर विचार विमर्श करने के बाद शीघ्र ही हम एक को क्यों बताएं? सर कुछ नाम पढ़ दिए लिस्ट। आप नहीं समझते कि अखिलेश उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे? आप नहीं जानते। उन्होंने खुद कहा कि हम होना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? आप बताइए। हम क्यों बताएं? हम तो कर ही रहे, लोग करना है। बालकृष्ण हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ है। बालकृष्ण, क्या समझा जाए यहां पर जो एक लड़ाई थी, उस लड़ाई में ऐसा लगता है अखिलेश पिछड़ गए अगर टिकटों के वितरण की बात की जाए? देखिए, बात बिल्कुल साफ है। जिस तरह से टिकट की घोषणा की गई, सबसे बड़ी बात किसकी चली चाचा भतीजे के बीच, इसके लिए कोई अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी। टिकट की घोषणा ऐसे समय पर की गई, पार्टी ऑफिस के भीतर की गई जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां पर मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बुंदेलखंड के दौरे पे हैं, और खास बात यह है जैसे ही ये साफ हुआ कि अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में टिकट का अनाउंसमेंट किया जा रहा है, उसी समय यह बात साफ हो गई कि चाचा और भतीजे के बीच टिकट को लेकर जो जंग चल रही थी उसमें शिवपाल यादव का पलड़ा भारी है। अखिलेश यादव ने भी अपनी लिस्ट दी थी, लेकिन जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है, इससे बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ज्यादा जो चली है वो शिवपाल यादव की चली है। कई करीबी लोग जो हैं शिवपाल यादव के वो टिकट पाने में सफल रहे हैं। वहीं पर कई ऐसे लोग जिनको कि अखिलेश यादव ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था, हटा दिया था, मुलायम सिंह यादव के कहने के बाद भी, सलाह के बाद भी उनको वापस नहीं लिया गया था, ऐसे लोगों को टिकट मिल गया है। और कई ऐसे करीबी लोग जो मुलायम सिंह, जैसे अरविंद सिंह गोप का नाम है, राम गोविंद चौधरी का नाम है, ऐसे लोग जो मंत्री जो कि अखिलेश यादव के करीबी समझे जाते थे, उन लोगों का टिकट काट दिया गया है। यानी बात बिल्कुल साफ है, शिवपाल यादव अध्यक्ष के तौर पर, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपनी ताकत दिखाने में कामयाब रहे हैं। जानना चाहूंगा मैं आपसे, यहां पर शिवपाल यादव अपनी ताकत दिखाने में कामयाब रहे, लेकिन वोट मांगने दोनों जाएंगे, काम अपना दिखाने जाएंगे अखिलेश यादव, और उससे भी बड़ा सवाल यह है बालकृष्ण, वो ये है कि जब ये मुख्यमंत्री टिकटों में उनका अगर ज्यादा योगदान नहीं है तो किस आधार पर वो वोट मांगेंगे? खाली अकेले तो काम करेंगे नहीं, उनके एमएलए हैं वो काम करेंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये बड़ा सवाल है जो कि समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता पूछ रहा है कि आखिर पार्टी अगर चुनाव के समय, टिकट बंटवारे के समय ही एकजुट नहीं दिख रही है तो जनता को वो क्या जवाब देंगे। और अगर आप पूछें तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं है। रटा रटाया यही जवाब मिलता है कि कोई मतभेद नहीं है, लेकिन टिकटों का जिस तरह से बंटवारा हुआ है
उसको देखकर ये बात बिल्कुल साफ है कि मतभेद साफ दिख रहा है। और लेकिन मतभेद का अगला चरण क्या होता है? क्या ऐसे बहुत सारे लोग जो टिकट पाने की उम्मीद लगाए हुए थे और जिनको अखिलेश यादव टिकट नहीं दिलवा पाए, क्या वो सभी लोग बागी बनकर मैदान में उतरेंगे? उन लोगों का अगला कदम क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा बहुत गौर करने की बात होगी। और अगर ऐसा होता है कि बड़ी संख्या में ये लोग बागी बनकर मैदान में उतरते हैं तो न जी। सिर्फ परिवार की लड़ाई बढ़ेगी बल्कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।